So let's we start with on पेज ऑप्टिमाइजेशन. सो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जैसा कि अभी हमने ओवरव्यू में देखा था कि जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो अपनी वेबसाइट के पेज पे करते हैं, वेबसाइट पर करते हैं. तो बेसिकली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किन किन फैक्टर्स को लेके हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपने वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का, अपने कंटेंट का. तो बेसिकली मेन फैक्टर जो होते हैं वो कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लेसमेंट, देन हेडर टैग मीन्स H1 टैग, हेडिंग टैग, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, अल्ट टाइटल टैग फॉर इमेजेस, कंटेंट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक. ये ऑल सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन पेज SEO में आती हैं. तो इनको हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली हम देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट जो भी हमने अभी देख रखा है, मेटा टैग, डेवलपिंग एन SEO फ्रेंडली वेबसाइट, URL स्ट्रक्चर कि जो हमारा URL स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, वेब पेज का सॉरी, वो बेसिकली क्या होना चाहिए, और रिच स्निपेट्स. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड रिसर्च. सो वन थिंग, जब भी हम SEO करते हैं तो SEO में फर्स्ट थिंग जो आता है वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले जो है वो कीवर्ड रिसर्च. इट मीन्स जब भी हम SEO की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड की, कि बेसिकली किन कीवर्ड को टारगेट करके हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है. क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हमारी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे रैंक है, सेकंड नंबर पे रैंक है. तो कभी कोई वेबसाइट रैंक नहीं होती है, हमेशा वेब पेज रैंक होते हैं वेबसाइट के. ओके, और वो वेब पेज जो होते हैं वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक होते हैं. सपोज दैट एक आपने कीवर्ड लिखा कि बेस्ट, सपोज दैट यही हमने लिख लिया बेस्ट फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग थीम 2019. तो ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे कोई आपका एक वेब पेज रैंक होगा और अनदर वेब पेज मतलब दूसरी कीवर्ड पे रैंक होगा. तो हर एक आपकी वेबसाइट जो होगी वो डिफरेंट कीवर्ड पे रैंक होगी. तो वो बेसिकली कीवर्ड हमें रिसर्च करने पड़ते हैं. और कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या है कि जो भी कीवर्ड पे हम कंटेंट लिखते हैं, या जो भी कीवर्ड पे हम अपनी वेबसाइट या वेब पेज का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वो बेसिकली कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कितनी है, वो सर्च भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर कंपटीशन कितना है, उस पर कितने लोगों ने लिख रखा है, उसके ऊपर CPC कितना है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है. तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं. कीवर्ड रिसर्च के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं जिनके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं. सो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कैसे करते हैं, और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या है. तो कीवर्ड रिसर्च फर्स्ट थिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे SEO के लिए. तो बेसिकली तीन चीज़ें जैसे अभी हमने डिस्कस की इम्पॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च में. रिलेवेंट मतलब कीवर्ड हमारे कंटेंट के हिसाब से रिलेवेंट होना चाहिए. हाई ट्रैफिक मींस वॉल्यूम हाई होना चाहिए, वो कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा सर्च होना चाहिए, उसकी सर्चेस ज़्यादा होनी चाहिए. और लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मींस कंपटीशन जो है वो लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए. ओके, अब ये कम क्यों होना चाहिए, हाई ट्रैफिक क्यों होना चाहिए, ये अभी हम आपको डिटेल में समझाते हैं. अब कीवर्ड तीन टाइप के बेसिकली होते हैं, जेनरिक, ब्रांडेड और लॉन्ग टेल कीवर्ड. तो जेनरिक का मतलब क्या है कि लाइक कार, शूज़, लैपटॉप, मोबाइल, ये है जेनरिक कीवर्ड. ब्रांडेड कीवर्ड लाइक वॉक्सवैगन, पेप्सी, कोका कोला, नाइकी, एडिडास, ये सारे ब्रांडेड हैं. और लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब क्या है कि मोर देन 2-3 वर्ड्स, वो सारे आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड में. जैसे कंप्यूटर विथ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, जैसे कि अभी हमने सर्च किया था बेस्ट फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग थीम 2019. तो ये एक लॉन्ग टेल
कीवर्ड है। ओके, अगर हम इसे अगर शॉर्ट कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे ये होगा बेस्ट फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग थीम्स, ये होगा हमारा शॉर्ट कीवर्ड। ओके, अब कीवर्ड रिसर्च के कुछ टूल हैं, लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स भी हम कर लेते हैं, ऊबर सजेस्ट, कीवर्ड टूल डॉट आयो, LSI ग्राफ। तो ये सारे जो टूल हैं ये सारे के सारे फ्री टूल हैं। इनके अलावा कुछ पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, लाइक HRF, SEMrush। ओके, सो इनसे हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं इसको हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि क्यों बेसिकली हमारा गोल जो है वो गोल यही होना चाहिए कि हमें जो कीवर्ड हम सर्च करें उनका वॉल्यूम हाई होना चाहिए और कंपटीशन लेस होना चाहिए। वॉल्यूम हाई का मतलब सपोज दैट कि हमने एक कंटेंट लिखा, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। ओके, इस कीवर्ड पे हमने कंटेंट लिखा, और अगर इस अब हमारा मेन गोल क्या है, मेन गोल क्या है कि जिस भी कीवर्ड को हम रिसर्च कर रहे हैं या जिस पे हम कंटेंट लिख रहे हैं उसका वॉल्यूम जो है हाई होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब सर्च हाई होनी चाहिए, उसको बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, और कंपटीशन लेस होना चाहिए। तो सर्चेस हाई का मतलब क्या है, सपोज दैट अगर हम इसमें हमने कंटेंट लिखा, हमने 1000 वर्ड का कंटेंट लिख दिया और हमने इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद कंटेंट लिखा, बट उसमें सर्चेज ही नहीं, मीन उसे लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं, इसे केवल और केवल 100 लोग पर मंथ सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे टॉपिक पे क्यों कंटेंट लिखें, राइट? हम ऐसे कीवर्ड पे कंटेंट लिखेंगे जिस पे सर्चेस एटलीस्ट 10,000 या 5,000 हो पर मंथ, राइट? तो सेम अगर हम एक कोई दूसरा कंटेंट लिखते हैं, लाइक बेस्ट वर्डप्रेस थीम 2019, इस पे सपोज दैट लेट सपोज कि इस पे जो सर्चेज हैं वो 1000 ना होके 10,000 है और इस पे है 1000, तो हम सेम मेहनत अगर दोनों पे करें तो इस पे कितना भी इसका ऑप्टिमाइजेशन कर लें, कितना भी इस कीवर्ड पे हम SEO कर लें, बट इसमें हमें जो सर्च वॉल्यूम जो हमें सर्चेस मिलेंगे, जो ट्रैफिक मिलेगा वो 1000 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, 1000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इसमें जो है इसमें हम 10,000 तक पहुंच सकते हैं। तो क्यों ना हम, जब हमें सेम मेहनत करनी है तो हम ऐसे कीवर्ड पे मेहनत करें, ऐसे कीवर्ड पे एफर्ट डालें जिसमें कि हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिले, जिसमें कि हमें सपोज दैट अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो हम इस पे लिखेंगे, क्योंकि इस पे जो है वॉल्यूम वो है 10,000 का। ओके, तो इस वजह से हम ट्रैफिक की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं कि कीवर्ड का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ओके, देन सेकेंड टर्म आता है कि कंपटीशन लेस होना चाहिए। लेस कंपटीशन का मतलब क्या है, सपोज दैट इस कीवर्ड पे हम लिख रहे हैं, इस कीवर्ड पे कंपटीशन है आउट ऑफ 180, तो इसका मतलब इस पे बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कंटेंट लिखा हुआ है, तो उस पर हमें कॉम्पीट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर हम किसी ऐसे कीवर्ड पे काम करना है जिस पे कंपटीशन है 10 आउट ऑफ 100, तो इस पर हमें कम मेहनत करके हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। इस वजह से हम उन कीवर्ड को पिक करते हैं जिन पे कंपटीशन कम होता है। फिर हम जब भी हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो बेसिकली हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उन कीवर्ड को देखते हैं जिन पे कंपटीशन कम हो और ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिससे कि हमें लेस कम्पीट करके हाई ट्रैफिक मिल सके। ओके, तो आई थिंक राइट नाउ अब आप समझ गए होंगे कि लेस कंपटीशन और हाई वॉल्यूम क्यों हम कीवर्ड को सर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ओके, सो नाउ अब हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। तो गूगल का एक फ्री टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। इससे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना होगा, गूगल कीवर्ड प्लानर। आपको ये रिजल्ट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको किसी भी एक अपनी जीमेल आईडी से इसको साइन इन कर लेना है।
हम इसको साइन इन कर लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी जीमेल आईडी लॉगिन है इस ब्राउज़र पे, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। ओके, देन हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। ओके, सो इस तरीके का हमें इंटरफेस दिखेगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट विथ कीवर्ड, जो भी आपको कीवर्ड सर्च करने हो, ओके, उन कीवर्ड को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। लाइक हमें सर्च करना है बेस्ट वर्डप्रेस थीम, ओके, और इसको हमें गेट रिजल्ट करना है। अब ये आपको चीज़ें दिखा देगा। और यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर दिखाता है हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये जो कीवर्ड प्लानर है ये बेसिकली गूगल एड्स के लिए यूज़ होता है। गूगल एड्स के लिए गूगल ने इसे दिया हुआ है, लेकिन ये क्योंकि फ्री है तो फ्री की वजह से हर कोई इसे अपने ब्लॉग को रिसर्च करने के लिए भी, ब्लॉगिंग के कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए भी लोग इससे हेल्प ले लेते हैं। बट ये एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, बट इससे हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स दिख गए, लाइक एवरेज मंथली सर्चेस, कि एवरेज मंथली सर्चेस कितने हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, कंपटीशन क्या है, हाई है या लो है, और बिड। ये बेसिकली जब गूगल एड्स रन करते हैं उसके लिए टॉप बिड और लो बिड यहाँ पे दिखा रहा है, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी अभी नीड नहीं है, फिलहाल हम इन दोनों पैरामीटर्स को देखते हैं। ओके, साथ में जो भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं उससे रिलेटेड जो टर्म होते हैं, कीवर्ड आइडियाज़ जो होते हैं, उनको भी गूगल दिखा देता है, उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि उनको कैसे टारगेट करते हैं और क्यों टारगेट करना चाहिए, जिसमें कि आप एक ही वेब पेज में मोर देन 200 कीवर्ड्स पर रैंक कर सकें। ओके, तो हमें रिलेटेड टर्म को भी यूज करना है, रिलेटेड टर्म को भी लेना है। तो हम जिस भी कीवर्ड के बारे में हमें देखना हो, हम यहाँ से कीवर्ड प्लानर में हम डालेंगे, कीवर्ड प्लानर में हम डालेंगे और यहाँ पे हमें वो पैरामीटर्स शो कर देगा कि एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है और कंपटीशन कितना है। जैसे कि हम इस कीवर्ड को हमने पुट किया तो बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स को हम यहाँ पे देख लिया कि एवरेज मंथली सर्चेज जो 1 के 10 के हैं, सर्चेज जो अच्छी हैं और कंपटीशन जो है वो लो कंपटीशन, तो हम इस पर काम कर सकते हैं। साथ में रिलेटेड आइडियाज़ भी आपको मिल गए कि लाइक कीवर्ड बेस्ट फ्री वर्डप्रेस थीम्स, इस पे क्या है, एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो 1 के 10 के हैं और कंपटीशन लो है। फ्री वू कॉमर्स थीम्स, वर्डप्रेस टेम्पलेट थीम्स, फ्री ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम्स। तो अगर आप बेस्ट वर्डप्रेस थीम के बारे में अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो आप इन कीवर्ड को भी ले सकते हैं, इन कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं जिनकी एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम भी अच्छी है और कंपटीशन लो है। लाइक जैसे बेस्ट वू कॉमर्स थीम, इसमें जो एवरेज मंथली सर्चेज है वो तो 100 to 1 के है, बट कंपटीशन जो है वो मीडियम है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन है। इस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए हमें ज़्यादा एसईओ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से हमें कंप्लीट एक ओवरव्यू मिल जाता है, एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है हमारे कीवर्ड से रिलेटेड। तो इस तरीके से हम किसी भी कीवर्ड के रिगार्डिंग हम एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन देख सकते हैं। ओके, देन अगर हमारे, बट मेरा मानना ये है कि अगर हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो हमें, अगर हम किसी टॉपिक पे लिखना चाहते हैं तो बेसिकली अगर हम उस टॉपिक पे लिखेंगे तो हमें पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगे और उस पर्टिकुलर कीवर्ड की कंपटीशन और वॉल्यूम देखना पड़ेगा और उससे रिलेटेड टर्म देखने पड़ेंगे। रिलेटेड टर्म्स को हम देखेंगे और उस पर भी हम लिखेंगे, उस पर भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो इससे अच्छा है कि हम अपने कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी उस कीवर्ड पर लिख रखा है जिन लोगों ने, उस पर हम बेसिकली लिख लें। ओके, सॉरी, उस पर हम बेसिकली कीवर्ड रिसर्च कर लें, अपने कंप्यूटर के वेब पेज को रिसर्च कर लें और वो जिस कीवर्ड पे रैंक हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कीवर्ड रिसर्च कंटेंट लिख लेंगे, एसईओ कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या होगा, जो सर्च इंजन पे ऑलरेडी रैंक्ड
वेबसाइट है उनको आपको compete करना है, तभी आप गूगल के सर्च इंजन के फर्स्ट पेज में दिखेंगे, तभी आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो आपका मेन गोल क्या है, अपने कंप्यूटर से आगे निकलना। तो क्यों क्यों ना हम, जो मेरी मेथोडोलॉजी है कि क्यों ना हम पहले से ही अपने कंप्यूटर के कीवर्ड को पिक करें और उन कीवर्ड पे ही काम करें, जिसमें कि कीवर्ड हमें रिसर्च भी ना करना पड़े। ओके, तो वो कैसे करते हैं, सपोज दैट हमें काम करना है बेस्ट वर्डप्रेस थीम में। ओके, इन पे काम करना, इस कीवर्ड पे हम इसको गूगल पे सर्च करेंगे और देखेंगे जो फर्स्ट रिजल्ट क्या आ रहा है। बेसिकली फर्स्ट, ये तो पेड एड्स हैं, इनमें पीपीसी चल रही है, लाइक ऐड जहाँ पे एडी लिखा हुआ है वो ऐड चल रहे हैं, तो उन पे हमें क्लिक नहीं करना है, हमें बेसिकली क्लिक करना है इस पे। ओके, जो फर्स्ट रिजल्ट होगा, ऑर्गेनिक फर्स्ट रिजल्ट होगा, इस पे हमें क्लिक करना है। ओके, और इस यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पर यूआरएल डाल देना है। ओके, लेकिन हमें ये जो होगा ये कीवर्ड रिसर्च के लिए, अगर हमें यूआरएल देखना, यूआरएल से कीवर्ड फाइंड करने हैं कि वो यूआरएल कौन किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो हमें बेसिकली स्टार्ट विद द वेबसाइट पे करना होगा, जहाँ पे यूज़ द इंटायर वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट का होम पेज ले रहे हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे यूज़ द इंटायर वेबसाइट। अगर आप केवल एक पेज के रिगार्डिंग आप चेक करना चाह रहे हैं कीवर्ड, तो यूज़ ओनली दिस पेज, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यूआरएल डालेंगे और गेट रिजल्ट करेंगे। गेट रिजल्ट करेंगे तो हमें ये सारे रिजल्ट दे देगा कि ये वेब पेज किन किन कीवर्ड्स पे रैंक्ड है और उन कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है मंथली और कंपटीशन क्या है। तो इन इन कीवर्ड पे ये रैंक्ड है, इन इन कीवर्ड को हम पिक करके जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कीवर्ड हो उस पे हम अपने कंटेंट के लिए वो कीवर्ड पिक कर सकते हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो और कंपटीशन भी लो हो। ओके, तो लाइक वर्डप्रेस ब्लॉग थीम्स, वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम, प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस वेबसाइट थीम्स, इन सारे कीवर्ड को हम ले सकते हैं। बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स, इन सारे कीवर्ड ले सकते हैं। फ्री वर्डप्रेस थीम 2019, 2016 तो अब चला गया, वो नहीं सर्च करेगा कोई, 2019 2020 सर्च करेगा, तो बेसिकली उन कीवर्ड को ले सकते हैं क्योंकि वो कीवर्ड भी रैंक में आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के कीवर्ड्स को स्टील कर सकते हैं, जो कि बेटर ऑप्शन है आई थिंक। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे हम गूगल कीवर्ड प्लानर से सर्च करते हैं कीवर्ड और उनका कंपटीशन और वॉल्यूम, एवरेज मंथली वो सर्चेस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है कंप्यूटर के वेब पेज से हम कैसे कीवर्ड स्टील करते हैं, वो शायद आपको पता चल गया होगा। अगर आपको पूरी ये वेबसाइट देखनी है, वेबसाइट की ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड पे रैंक्ड है, अपने कंप्यूटर की अगर वेबसाइट अगर चेक करना चाहते हो कि वो किन किन कीवर्ड पे रैंक्ड है, तो सिंपल आप यूज़ द इंटायर साइट और उस साइट का यूआरएल डालेंगे और सर्च करेंगे, तो वो आपको सारे कीवर्ड आ जाएंगे। ये 2259 कीवर्ड आइडियाज़ अवेलेबल है, कीवर्ड आइडियाज़ आ गए। इन कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट रैंक्ड है, ये गूगल सर्च इंजन पे शो हो रही है। ओके, गॉट इट। अब जो ये सर्च जो हम सर्च कर रहे हैं बेसिकली ये लोकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ये जो अभी सर्चेस थी वो इंडिया में थी, अगर हमें वर्ल्ड वाइड करने हैं तो हम सेव कर देंगे और ये सर्चेस जो होंगी वो ऑल लोकेशन में होंगी। ओके, जो सर्च हम सर्च कर रहे हैं बेसिकली ये लास्ट 1 ईयर का डेटा है, और नेटवर्क जो है वो गूगल के रिजल्ट ही शो करते हैं, गूगल प्लेटफॉर्म पे जो सर्चेज होती हैं उनके लिए बेसिकली, और उसी का डेटा ये दे पाएगा क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है तो केवल अपनी प्लेटफॉर्म का दे पाएगा, और उसी पे हमें काम भी करना है, तो हमें और किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत भी नहीं है। और किस लैंग्वेज पे, इंग्लिश पे। तो यहाँ से हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, लाइक अगर पर्टिकुलर कंट्री के लिए अगर हमें कोई वेबसाइट पे हम कंटेंट लिखना चाहते हैं, किसी कीवर्ड को रैंक कराना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री के रिगार्डिंग हम यहाँ पे सर्चेस कर सकते हैं। लाइक अब जैसे अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट था इंडिया, तो वो सर्चेस जो थी वो इंडिया के लिए आ रही थी। अभी हम सपोज दैट यूनाइटेड स्टेट अगर ले लेते हैं, तो ये जो अब रिजल्ट आएंगे वो यूनाइटेड स्टेट के रिगार्डिंग आएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे
लो दिखा रहा था क्योंकि इंडिया में था, अब यहाँ पे ये हाई हो गया। सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट, एवरेज मंथली सर्चेस 10 to 100 है, बट कंपटीशन जो है वो हाई हो गया। तो ये लोकेशन के भी यहाँ पे चेंज भी होता रहेगा आपका एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन। गॉट इट। सो आपको जिस भी लोकेशन के रिगार्डिंग सर्च करनी हो कीवर्ड, आप वहाँ से लोकेशन ये सेलेक्ट करके उन कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो हम नेक्स्ट टूल देखते हैं गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड से हम बेसिकली कैसे कीवर्ड आइडियाज़ गेन करेंगे।